पहुंच चुके हैं विदेशी नागरिक स्वागत कर रहे हैं नवीन पुलिया जी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं महामंडलेश्वर श्री विदेशी हरियाणा करनाल की है उसे हम बातचीत भी करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। फिलहाल एक बार जो है वो पहुंच रहे हैं। आज आप करनाल पहुंचे हैं। हमारे साथ बने हैं स्वामी विदेशी नाजी महाराज महामंडलेश्वर। नमस्कार जी महाराज। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे प्रवीण पुलिया जी के कार्यालय पर? सर्वप्रथम मैं समस्त जितने भी हरियाणा के हमारे भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ और आज कुछ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बातें आपको शेयर करूँगा। आपने मुझे प्रश्न किया कि हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पे पहुँचने का क्या उद्देश्य है, आप आज करनाल में पहुँचे। ये यात्रा हमारी बहादुरगढ़ से शुरू हुई थी और हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं नवीन जून, जो कि माँ भारती के परम भक्त हैं, देशभक्त हैं। उन्होंने इस यात्रा को पूर्ण सहयोग देकर, क्योंकि संतों का धन तो होता नहीं है, संतों को तो सहयोग आप जैसे लोगों को मिलता है, तो नवीन जून जी ने और प्रदीप जी ने इस यात्रा को पूरा समर्थन और सहयोग देकर इस यात्रा को पूरे हरियाणा में जो भ्रमण करा रही है उनका विशेष सहयोग है। लेकिन इस यात्रा के पीछे एक बड़ा मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुख्य उद्देश्य कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये कैसे बनेगा? खाली एक बड़ी सभा को संबोधित करके नहीं बनेगा, बड़े मंच पर बैठकर नहीं बनेगा, ये घर घर जाके बनेगा, गली गली जाके बनेगा। आपको घर में जाके माताओं को, बहनों को, भाइयों को, युवाओं को, सबको जगाना है, बताना है कि भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एम फैक्टर का तो मतलब ही नहीं है ही नहीं, ये है ही देश हिंदुओं का। लेकिन हमें उन्हें बताना है कि आपको करना कैसे, आपको एक जो देश के जो जिहादी गद्दार हैं उनसे कैसे बचना है। तो उन जिहादियों से बचाने के लिए हमें अपनी बेटियों को भी बचाना है, क्योंकि किस प्रकार लव जिहाद जैसे मुद्दे भारत में होते हैं, हमारी मासूम बेटियां लव जिहाद के मुद्दों में आती हैं। तो ये सब यात्रा इन्हीं सब विषयों के लिए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गौ माता की रक्षा हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, लव जिहाद जैसी जो हमारी भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं सब चीज़ें होती हैं, ये खत्म होना चाहिए। लव जिहाद हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो परंपरा हमारे भारत की थी नहीं, जिसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को खंड किया जा रहा है और ये बाहर की जो विदेशी जो लोग हैं वो भारत में ऐसी संस्थाओं को पैसा दे रहे हैं जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ा रोड़ा मरोड़ा जा रहा है और उनको बिल्कुल खिंड भिंड किया जा रहा है। तो उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये राष्ट्रीय चेतना यात्रा संपूर्ण हरियाणा में निकल रही है। इसका समापन आपके गुड़गांव में होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि खाली ये एक यात्रा नहीं है, मैं पूरे समूचे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ राष्ट्रीय चेतना यात्रा को लेकर। ये लास्ट यात्रा मेरी जो थी, जो हरियाणा की यात्रा थी, वो रह गई थी, जो अभी 1 तारीख से शुरू हुई, 11 को समाप्त। और पुनः ये चक्र शुरू होगा, पुनः मैं यूपी से लेके फिर पूरे भारत का भ्रमण करूँगा। इसी प्रकार मेरा तो जीवन ही इस राष्ट्र के लिए हुआ है, जीऊँगा मरूँगा सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो आपके जरिए ही उपदेश जो है बिल्कुल मेरे जरिए ही नहीं बल्कि आप सबको भी ये उपदेश देना चाहिए, क्योंकि खाली बेटी या बहन मेरी नहीं, आपकी भी है। आपकी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार बन सकती है, तो आपको तो उन्हें जगाना पड़ेगा। बस इतना फ़र्क है कि मैं भगवा पहने बैठूँ और आप एक पैंट शर्ट में बैठे हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ, हमारे हिंदुओं में क्या है, मेरी बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन दूसरे की बेटी के साथ आप लोगों को, मतलब हमारे यहाँ क्या कि हमारे घर में आग लग रही है तब तो हम चेताएंगे, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो हम नहीं चेता सकते। ये हिंदुओं की मानसिकता है। हिंदुओं को एकजुट करना पड़ेगा, क्योंकि सब किस में बटे हुए जात लोग हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं। हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना है, हम लोगों को राष्ट्र हित के लिए काम करना है। क्या मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती?
हमारे हिंदुओं से कई गुना जातियां होती हैं, लेकिन आप टीवी चैनल पे क्या दिखते हैं, स्क्रीन पे आता है मुस्लिम इतनी प्रतिशत, और हिंदू जब दिखाते हैं ना तो वैश्य इतना प्रतिशत, हरिजन इतना प्रतिशत, ब्राह्मण इतना प्रतिशत, ये इतना प्रतिशत। क्यों? हमें क्यों बांट रहे हैं ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता, हमें क्यों बांटा जा रहा है? उनमें भी बांटो ना, ये तेली है, ये है, ये कितनी सारी जातियां हैं, लेकिन हमको बांटने में सब लगे पड़े हैं। राजनीतिक लोग हमारे को बांटने में लगे पड़े। क्यों? कैसे बनेगा? 56 देश, आज भारत के चारों तरफ 56 देश मुस्लिम देश बन चुके हैं, मुस्लिम देश हैं, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा? मुझे प्रश्न करता हूँ मैं सरकारों से, मैं प्रश्न करता हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बन रहा? जब हिंदुओं की आबादी में ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। मतलब यही तो है कि जहां जिसकी संख्या ज्यादा वही राष्ट्र बनेगा। अगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा तो मुस्लिम 56 देश मुस्लिम देश बन गए। तो भारत एक हमारा क्यों नहीं बन रहा? अगर हम यहाँ पे ज्यादा हैं तो हम यहाँ पे क्यों सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम ये बात क्यों करते हैं? कि ये लोग करते हैं जब ये काटते हैं ना ऐसे कट करके हिंदुओं को, तब सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे भवन्तु श्रावण कहाँ चली जाती है? एक भारत की संसद के अंदर एक सांसद जब ये वाला शब्द बोलता है ना कि जय फिलिस्तीन, तब कहाँ चले जाते हैं सारे सनातनी? तब कहाँ चले जाते हैं सारे भगवा पहनने वाले? तब कहाँ चले जाते हैं ये जो व्हाइट रंग का कुर्ता पहने, पजामा कुर्ता पहने हुए? क्यों इनको क्यों इसके लिए आवाज नहीं उठाते? मैं अकेला व्यक्ति था जिसने जंतर मंतर पर धरना दिया था कि मेरे भारत में रहता है और मेरे भारत का खाता है, और जय फिलिस्तीन का नारा लगाएगा हमारी संसद में? कोई निकल के नहीं है, लेकिन मैं खाली मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है क्या आप सब लोग क्या मर चुके हैं? हमारा हिंदू सो गया है, पूरी तरह से सो गया है। एक होता कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था, ये तो कुंभकर्ण के भी बाप है हिंदू, जो जाग ही नहीं रहे। आपका कहने का मतलब कि जातियों में बट गए हैं? जातियों में बट गए, बिल्कुल बट गए, और हमें जातियों में बटना ही नहीं है। हमें सबको एक हित होकर, एक बात होकर, एक राष्ट्रवाद, एक विचारधारा के साथ हम सबको संगठित होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में संकल्पित होना पड़ेगा। स्वामी जी, क्या हिंदू जैसा जो शब्द हम यूज़ करते हैं, जो कि संविधान के अंदर भी ये कहा गया है कि हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है, और देश की मोदी सरकार, सुन लीजिए, देश की मोदी सरकार है, उन्होंने भी सभी को लेटर जारी किया, सभी डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को, स्टेट की, कि हिंदू शब्द को आपको इस्तेमाल ही नहीं करना। तो जब हिंदू इस्तेमाल ही नहीं करना तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या कल्पना? क्या सनातन राष्ट्र नहीं होना चाहिए? मेरा शब्द में आपने शायद शुरू से सुना नहीं, मैंने बोला सनातन हिंदू राष्ट्र। मैंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बोला है, मैंने सनातन बोला है, सनातन हिंदू राष्ट्र। हमको सनातन बनाना है, हर व्यक्ति को सनातनी बनाना है। हर कोई व्यक्ति भगवान हनुमान जी को पूजे, राम को पूजे, कृष्ण को पूजे। कोई ये ना कहे कि हम ब्रह्मास्मि। जैसे यहाँ पे आपके हरियाणा में क्या, बल्कि मैं सोच रहा हूँ पूरे भारत में कैसे कैसे महात्मा जो कोई भगवान बने बैठे हैं। अभी 127 जन 156 लोग मारे गए थे। आप सोचिए, आपने सोचा हाथरस में कौन थे वो महात्मा? क्या कभी जूते चप्पल पहन के मंच पे क्या ये क्या मंत्र श्लोक बोला जाता है, या कोट पैंट पहन के महात्मा बैठते हैं? लेकिन वो कौन महात्मा था? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकारों ने क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया? मुझे तो सीधा लगता है कि जो सरकार है वो भी पैसा लेकर इसके लिए तो महात्मा ही जिम्मेदार हुए ना, क्योंकि वो महात्मा दे रहे हैं। महात्मा नहीं, मैं खुद भी तो जूते डाल के ऐसा काम कर रहे हैं कि मान लो प्रवचन, वो महात्मा नहीं है ना। आप संत की व्याख्या नहीं समझे। संत कौन? प्रेरूप धरु हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। आप इनकी तुलना उनसे कर सकते हैं? संत हनुमान है। संत वो है सनातन परंपरा को जानता है, जो किसी परंपरा से, जो संस्कृति से, जो सभ्यता से, जो गुरु से, जिसका कोई गुरु ही नहीं था, जो किसी परंपरा से नहीं था, वो संत कैसे बन सकता है? जैसे आपका अपना गोत्र है तो आपके बाबा का गोत्र होगा, आपके परबाबा का होगा, तभी तो आपका गोत्र आया, तभी तो आप उस परिवार के वंशज हुए। ऐसी हम लोगों की परंपराएं होती हैं। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ तो पूरे नाथ की परंपराएं हैं। ऐसी हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय है, हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय है, सब संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से चलता है, लेकिन इनके यहाँ कोई परंपरा नहीं थी। ये स्वयंभू भगवान बन गए थे, जिस कारण 127 लोगों ने अपनी मौत। आपने कहा कि मेरे चरणों की धूल ले लो। अरे चरणों की धूल से नहीं होगा। ये देश अंधविश्वास पे नहीं चलेगा, ये देश भक्ति पे चढ़ेगा। यहाँ पे तंत्र मंत्र 2 भाषाएं होती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मंत्र में जो शक्ति है वो तंत्र में शक्ति नहीं है। तंत्र अंधविश्वास है, लेकिन मंत्र शक्ति है। आप भगवान की साधना करो, पूजा करो, भक्ति करो, साथ जप करो, तप करो, माला करो, यज्ञ करो, इन्हीं से ईश्वर मिलेगा। यही ईश्वर के साथ पहुंचाने का माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं कि आप गुरु जी की रज उठा लाओ तो घर में भूत प्रेत भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा?
जब तक ये नहीं बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना बे, अरे हनुमान जी का नाम बोलोगे भूत पिशाच तो वैसे ही भाग जाएगा। लेकिन ये गलत चीज़ है कि पैरों की रज ले लो। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ देश और हमारा भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बने। सनातन। मैं स्वामी जी एक बात पूछना चाहता, आपने पूरा देश भ्रमण किया, अभी हरियाणा कर रहे हैं, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के या जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, तो उनके MP से MLA से मिलके आप ये मांग कर रहे हैं कि आप संसद के अंदर एक कानूनी ले आओ और पूरे के पूरे देश को जो है हिंदू घोषित कर दो, और चाहे मुसलमान हो चाहे एक ही धर्म बना दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पहली बात, मैं किसी ना बीजेपी का हूँ ना मैं किसी कांग्रेस का हूँ, मैं एक सनातनी व्यक्ति हूँ, मैं एक संत हूँ। मेरा किसी से, मेरे यहाँ तो सभी आशीर्वाद हनुमान जी का लेने आते हैं, मैं सबको देता हूँ, सब विजयी हो। लेकिन मेरा एक ही मकसद है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो या बसपा हो या सपा हो, मुझे किसी से लेन देन नहीं, लेकिन मुझे बस मतलब है अपने भारत से। मेरा भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए बस। और मैं खाली नेताओं से ही नहीं, MPओ से नहीं, मैं मंत्रियों से सबसे यही कहता हूँ, आप यही बात को उठाइए, यही मुद्दा उठाइए। भारत के अंदर सिर्फ एक ही संस्कृति, एक ही देश, एक ही भारत, एक ही पहचान। क्या? हमारा भारत सनातन होना चाहिए। और हमारे भारत के अंदर एन फैक्टर का तो मतलब ही नहीं है। ये देसी हिंदुओं को था, आपको पता होगा, मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार हमारे मंदिरों को तोड़ा, सबको पता है। मंदिरों को तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, सबको पता। और आज कृष्ण जन्मभूमि में परसों चल रहा था, मैं इंडियन न्यूज़ पर बैठा, मैंने इंडियन न्यूज़ को जूम मीटिंग में मैंने उनको जवाब दिया था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं? ये वो गद्दार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका वो मंदिर था ही नहीं और कब्जा कर लिए। मैं तो ये कहता हूँ भारत के अंदर 18,000 मंदिरों को तोड़ा गया था मोहम्मद गजनवी के समय में। उन 18,000 अगर मस्जिदों को हटाया जाए ना, तो आपको बता दूं, मैं सीधा बोलता हूँ कि अगर शव मिले तो तुम्हारा और शिव मिले तो हमारा, लेकिन शिव ही होगा, शव का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई अस्तित्व ही नहीं है। भूत प्रेत का क्या अस्तित्व है भारत की संस्कृति में? भारत की संस्कृति में देवताओं का अस्तित्व है, देवी देवताओं का अस्तित्व। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है। मुझे अपने भारत को बचाना है इन जिहादियों से बस। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें यार भारत में रहना है तो रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारत का खाओ तो भारत माता की जय भी बोलो, भारत का गुणगान भी बोलो। जैसे हम अपनी माँ का खाते, अपनी माँ के चरण छूते कि माँ तुमने हमें रोटी दी, तो आप मेरी भारत माँ का खाते तो भारत माँ के गुणगान क्यों नहीं गाते? आप क्यों और लोगों की फिलिस्तीन की जय बोलते हो? आप क्यों पाकिस्तान के नारे लगाते हो? हमारी इंडिया की अगर क्रिकेट टीम जीतती है पाकिस्तान की ना, पाकिस्तान की अगर जीते और इंडिया की अगर हारे, तो आपको पता है इंडिया की जब हारती है तो भारत के मुसलमान भारत में रह के पटाखे छोड़ते हैं। ये कौन से मुसलमान है जो अपने आप को भारतीय मुसलमान कहते हैं? मैं कहता हूँ, अगर तुम भारत के मुसलमान हो तो जब इंडिया हारती है तो तुम पटाखे क्यों छोड़ते हो? किस बात का शौक मनाते हो आप? अगर मतलब इसका मतलब वो ना कि पाकिस्तान जीतती है तो तुम्हें खुशी होती है। अगर तुम्हें पाकिस्तान जीतने पर खुशी होती है तो पाकिस्तान जाओ, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन भारत में रह के भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा, और भारत के रह के भारत सनातन हिंदू राष्ट्र को समझना पड़ेगा। तुम बच्चे हो, हम बाप हैं तुम्हारे, सीधी सी बात है। हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में जो सबसे बड़ा रोल है वो हिंदू जो जातियों में जो बटा हुआ है उसको समाप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं आप कि जातियां भी समाप्त? मैं सबको एक लेके चल रहा हूँ। मेरी यात्रा का मेन उद्देश्य होता है, मैं सबसे पहले मेरा भोजन, मेरा प्रसाद सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय, एक ही कम्युनिटी में होता है जिसको हम हरिजन समाज बोलते हैं। मैं वही प्रसाद लेता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, उनको कहता हूँ आप हमसे भिन्न नहीं है, हमारे ही हैं, हमारा ही अंश है। भगवान विष्णु के 4 अंश थे, ये था ब्राह्मण, ये था क्षत्रिय, ये था वैश्य, ये था शूद्र। भगवान विष्णु के अंश हैं। क्या एक बात, भगवान विष्णु के पैर काट दोगे तो भगवान विष्णु चल पाएंगे? भगवान विष्णु के सर काट दोगे तो चल पाएंगे? हाथ काट दोगे तो चल पाएंगे? भगवान विष्णु ने कहा ये 4 अंश मेरे हैं, ये मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए जब मैं सब में बराबर हूँ तो सब मुझ में भी बराबर हैं। सब भगवान विष्णु के ही अंदर हैं, कोई बाहर नहीं है भगवान विष्णु से। तो इसलिए ईश्वर को पहचानो, सत्य को पहचानो। सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। कौन है? शिव। शिव है हमारी संस्कृति, शिव है हमारा सनातन, शिव है श्रृंगार करता, फिर डिस्ट्रॉय। शिव का नाम है श्रृंगार, डिस्ट्रॉय करना। शिव डिस्ट्रॉय करता है। राम क्या करता है? राम पालन करता है। शिव में 2 अक्षर शिव, और राम में भी 2 अक्षर राम। तो शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता हूँ, राम ने कहा मैं पालन करता हूँ।
तो राम ने जो पालन करता है इसका मतलब वो हमारा पिता, आपकी पालना किसने करी? आपके पिता ने। तो राम हमारी पालना करता। तो राम ने क्या किया कि अपने ही 2 अक्षर में हमारा पूरा शरीर बनाया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो राम ने क्या किया? 2 अक्षर में पूरा शरीर बनाया। गिन लीजिए, बाल, सिर, माथा, भौहें, आँख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, ठोड़ी, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने? 2। सब कितने अक्षर में? 2 अक्षर में। इसीलिए 2 अक्षर में, क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है, किसी अल्लाह का दिया हुआ नहीं है। किसका दिया हुआ है? राम का दिया हुआ शरीर, अल्लाह का दिया हुआ नहीं है। इसलिए राम को पहचानो। और जो टोपी लगाए हैं अपने पुरखों का डीएनए टेस्ट कराएं और पता लगा लें हम कौन है। डीएनए कराएंगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारे बाप दादा सारे हिंदू थे। अब तुम सुन सुन के मुसलमान होंगे। कृपया करके अपने आप को बदलो और फिर से भारत को एक बनाने में, मैं उनसे भी कहता हूँ, भारत को एक बनाने में आओ मेरे साथ, आपका स्वागत है। और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र, जात पात को छोड़ो और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र, जी जी, जात पात छोड़ो, भारत को तो सनातन। आप यात्रा जारी रहेगी अभी भी आपकी? जारी है बिल्कुल। अभी तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, शाम को यमुनानगर, फिर पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाला, चंडीगढ़, अम्बाला और अम्बाला से फिर आगे ये जींद, सिरसा, ये सब होते हुए गुड़गांव में जाते हैं। इसका 11 को समापन है। पूरे जितने जिले हैं हरियाणा के, हर जिले में भ्रमण कर रहा हूँ। ये कौन सी यात्रा है आपकी अभी तक? ये कौन सी यात्रा है, मतलब नंबर वाइज बताऊँ? जी जी। वैसे तो इस यात्रा का नाम है राष्ट्रीय एकता यात्रा और मेरी ये 22वीं यात्रा है, 22। तो अभी तक आप तमाम शहरों में गए हैं, लोगों से रूबरू हुए इस यात्रा के तहत। जिस तरह आपने बताया कि जो सनातनी है, अपने भारत को सनातनी हिंदू धर्म का जो है प्रचार आप कर रहे हैं, और उसी के चलते जिस तरह आप संबोधित, आपने कहा कि सिर्फ संबोधित करने से ही कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। तो सभी जो तमाम जातियों में हिंदू धर्म के लोग बटे हुए हैं, उनको एक मंच पर कैसे आप लेकर आएंगे? उनको क्योंकि अमल जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उनको हम जैसे संत जाएंगे ना, उनको बताएंगे कि आप हो कौन। अभी मैंने बताया ना, राम और शिव की पहचान। आप राम के ही अवतार, आप भगवान विष्णु के अंश हो, आप उनसे अलग नहीं हो, आप उन्हीं की मिट्टी से, उन्हीं के शरीर से बने हो। इसलिए अपने आप को अलग मत समझो। हमें उनको एक साथ अपने साथ जोड़ना है। हरिजन है, जाटा है, जितनी भी है, इन सबको अपने साथ जोड़ना है। जब जुड़ जाएंगे तभी सब एक हो जाएंगे। चाहे गुर्जर समाज हो, कोई भी समाज हो, ये सब भगवान का ही तो तत्व है, ईश्वर का ही तो तत्व है। ईश्वर से भिन्न नहीं है, सब ईश्वर। बस हमको इनको एक करना है, इन्हें समझाना है इनको, क्योंकि राजनेताओं ने हम लोगों को बांट दिया, नेताओं ने बांट दिया। इस देश की संस्कृति को खराब किया नेताओं ने, सही में पूछो तो। लेकिन आज हम उन नेताओं की करी हुई हम भुगत रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी, पूरा संत समाज ही नहीं, आप जैसे महान पत्रकार हमारे साथ मिलकर मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, जिस तरह अभी सावन माह का पर्व गया शिवरात्रि का, ऐसे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो कांवड़ियों के रास्ते में आने वाली स्टॉल्स है, सभी नाम लेकर जो है स्टॉल लगाइए। इसको लीजिए जरूर, बहुत अच्छा विज्ञान क्वेश्चन किया है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि जितने भी लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी लगाएं हर एक ढाबे के बाहर। बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु, आप लोग जड़ जड़ की खबर रखते हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आपका काम ही यही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दिल्ली से लेके हरिद्वार तक जितने भी ढाबे बीच में पड़ेंगे, तकरीबन 200 ढाबे ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमान होते हैं, और उन पर नाम क्या लिखा है? गणेश ढाबा, ओम ढाबा, वैष्णो ढाबा, लक्ष्मी ढाबा। पिछली बार नहीं गया था गणेश ढाबे पे, मैं भी गया था। मेरे शिष्य बोले, महाराज जी कुछ खाना है, मैंने खा लो, ये हिंदुओं का ही ढाबा है, गणेश ढाबा है, भगवान गणेश जी की फोटो लग रही है, चलो खा लेते हैं। तो सब बच्चे चले गए, लेकिन मैं ढाबे का खातिर मैंने कहा मैं चाय या पानी कुछ पी लूँगा। तो जब उसने पानी की बोतल ली बिस्लरी की, तो उसने कहा इसका पेमेंट कर दो। जब पेमेंट करने गए, उस पर स्कैन किया उसका बार कोड को, तो उस पर नाम लिख रहा है अफजल, अफजल लिख रहा है। तो मैंने सोचा भैया ये अफजल कौन है, क्या आपने गलत बार कोड तो नहीं दे दिया? बोले नहीं, ये हमारा ही होटल है। मैंने कहा फिर आपने गणेश ढाबा क्यों लिखा है? फिर वो उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। मैंने कहा ये लो अपनी बोतल, ये लो पैसे भी, मुझे नहीं देना,
और मैं सबको लेके आगे बढ़ गया। ये तो एक दिन की बात है, सोचो कितने हमारे, क्यों? क्योंकि इनके कुरान में ये कहा गया है कि अगर आप हलाला करके खिलाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, इनके ये कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, थूक के खिलाते हैं, इतना सारा बना लेंगे, उसमें थूकेंगे, फिर उसको चला देंगे, फिर आप जैसे लोग आओगे फिर उसको खिलाएंगे। ये इनका ये काम है। तो योगी जी ने कहा कि अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो क्या गलत कर दिया? आपका नाम क्या है? कुसुम शर्मा। आपका नाम कोई अफसाना तो नहीं है, रुखसाना तो नहीं है, जो नाम है वो बता दो। आपने कितने अच्छे से बताया भाई मेरा नाम कुसुम शर्मा है। तो जब आपका नाम पूछा जा रहा है तो बता दो ना, काहे की दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हो, काहे का सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर रहे हो, क्या दिक्कत है? मैं तो यही कहता हूँ, अगर मेरा नाम योगी हितेश्वरनाथ है तो आइडेंटिटी है, हूँ तो हूँ, दिखाऊंगा ये है मेरा नाम। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है आइडेंटिटी दिखाने में? क्यों बेटा, कोई है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी को होनी चाहिए? जो हम हैं वो अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। इसमें आपने कह दिया भैया आप मुसलमानों को ये कर रहे हो, मुसलमानों को बांट रहे हो, ये कर रहे हो, ये बांटने की राजनीति। कहाँ बांटने की राजनीति है? हम तो कह रहे हैं आप तो यही रहो, यही खाओ, मौज मस्ती करो, लेकिन आइडेंटिटी तो बता दो। भाई मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा, नहीं करेगा नहीं खाऊंगा। आप अपना रियल नाम रख के लिखो ढाबे के बाहर, भाई मन करेगा तो मैं खाऊंगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपके ईमान को भ्रष्ट करते हैं, ताकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो। ईमान से बुद्धि भ्रष्ट होती है, ईमान भ्रष्ट होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भूत प्रेत के सर पर चढ़ के नाचे लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके यही सब किया जाता है। कृपया करके आपसे भी निवेदन है, कृपया जब भी जाओ एक पानी की बोतल लेने से पहले बार कोड पे स्कैन करो, देखो ये कौन है। अगर हिंदू है तभी लेना, मुसलमान है तो नहीं लेना। अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो बनना, आपकी मर्जी। झूठा उनका थूका उठाना खाओ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो अब करनाल पहुंचे हैं, करनाल में देशवासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? करनाल को मेरा यही मैसेज है, और पूरे हरियाणा ही प्रांत को नहीं, पूरे भारत को एक यही मैसेज है कि भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जब तक मेरे अंदर सांस चल रही है, मैं भारत सनातन हिंदू राष्ट्र की बात उठाता रहूँगा, और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहूँगा। धन्यवाद महाराज जी। खड़े हो जाएंगे, हम 1 to 1 कर लेंगे। हाँ, 1 to 1